सारा संसार जिसे मृत्यु कहता है, वास्तव में वो मुक्ति है, मृत्यु नहीं है। जो इस रहस्य को जान जाता है वही सच्चा ज्ञानी है। लखाई गई युक्ति का सही से अगर पालन किया जाए तो जीते जी मृत्यु को मोक्ष में आसानी से बदला जा सकता है। इस तरह का परिवर्तन ज्ञानीजन आसानी से कर लेते हैं। वो पूरी तरह से सक्षम होते हैं। वे अपनी इच्छा से दूसरी दुनिया में आवागमन करते हैं। इसीलिए ज्ञानीजन मृत्यु का इंतजार नहीं करते हैं, ना ही उन्हें मृत्यु का भय होता है। वो मृत्यु से पहले ही शरीर का त्याग कर देते हैं। जो साधक समय रहते अपनी आध्यात्मिक तैयारी पहले से कर लेता है या करके रखता है, वही सक्षम भी है, वही ज्ञानी भी है, वही चतुर भी है, वही मोक्ष का अधिकारी भी है। वो फिर बेफिक्र होकर के अपने जीवन को जीता है, हंसी खुशी से जीता है, आनंदमय होकर के जीता है। इसी संसार को स्वर्ग बना लेता है। जिस दिन उसे अपने आप में असहज महसूस होता है, उसे लगता है कि अब ठीक नहीं है, अस्वस्थ महसूस करता है, उसी दिन वो हमेशा हमेशा के लिए सहजता में चला जाता है। वो देव दूतों के आने का इंतजार नहीं करता है और ना ही वो उनके कभी हाथ लगता है। क्यों? क्योंकि सतगुरु कृपा से वो स्वयं को इतना मजबूत और सक्षम बना लेता है कि फिर उसे किसी की आवश्यकता ही नहीं रहती है। वो अपने आप में इतना सक्षम होता है। जीवन के सच्चे उद्देश्य को पूर्ण करने वाला सच्चा साधक वही है। ऐसे आत्मज्ञानी संतों के मुख में तुलसी या गंगा जल डालने की आवश्यकता नहीं होती है, गीता का पाठ सुनाने की आवश्यकता नहीं होती है और ना ही कोई गोदान करने की आवश्यकता होती है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार अज्ञानता बस शरीर में जो भी क्रिया करना चाहे कर सकते हैं। जीते जी मुक्ति जिसने पाई है वही मुक्ति का अधिकारी है। मृत्यु के बाद मुक्ति नहीं है, जीते जी मुक्ति हासिल करना होता है, हासिल ही करना होता है। यही शब्द का प्रयोग किया जाएगा। ऐसे ज्ञानी जन, ऐसे सक्षम संत सशरीर रहते हुए साधारणता से इसी जीवन को जीते रहते हैं, हमारे आपके बीच में ही रहते हैं। अब प्रश्न यहां कुछ प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यहां कुछ प्रश्न ये होते हैं कि जिसमें पहला प्रश्न ये है कि अगर ये तैयारी, ये सक्षमता, ये ज्ञान, ये विधि किसी को पानी हो तो इसके लिए उसे क्या प्रयास करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दूसरा प्रश्न यह है, क्या यह तैयारी इतनी आसान है, हर किसी के लिए संभव है। तीसरा प्रश्न आपका है कि अगर ये तैयारी करते भी हैं, मान लीजिए करते भी हैं किसी तरह से, तो किस उम्र में करना चाहिए। चौथा प्रश्न ये है कि ये तैयारी कितने दिनों में पूरी हो जाती है। पांचवा प्रश्न आपका यह है कि इस तैयारी के लिए महिलाओं और बच्चों को कोई खास सावधानी रखना चाहिए। छठवां आपका प्रश्न यह है कि यह तैयारी किस्मत वालों को ही मिलती है, जिसके लिए कुछ खास लोगों को कायनात चुनती है। ये आपके 6 प्रश्न हैं। आज आप इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका था कि अगर ये तैयारी, ये सक्षमता अन्य किसी को पानी हो तो इसके लिए उसे क्या प्रयास करना चाहिए। तो देखो ऐसा है, सीधा सरलतम बताता हूं। इसके लिए साधक को कर्ता, भोक्ता तथा धर्म धारणा, इसकी संगत से अलग होना पड़ेगा, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। दृष्टा भाव से निस्वार्थ होकर के बहुत कठोरता से
गुरु निर्देशों का पालन करते हुए, शब्द उपासना की विधि को अपनाते हुए, उसके विधानों को अपनाते हुए, अंतिम पालना करते हुए सूरत जगाने का उत्साही और साहसिक प्रयास करना चाहिए। ध्यान रहे, सहजता का उद्गम सहज प्रयास से ही होता है। जब प्रयास करते करते एक लंबे समय बाद जब हृदय सहज होने लगे तो समझना चाहिए कि आप उस परम चेतन सहजता की सही दिशा में हैं और सफलता की सही और बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है, कुछ जानी पहचानी शक्तियां, जाने पहचाने तमाम अनुभव होने लगते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारी सूरत जागृत होने लगती है। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न आपका था, क्या यह तैयारी इतनी आसान है? क्या ये सहजता इतनी आसान है जिसे सभी कर सकते हैं या पा सकते हैं? तो देखो, ऐसा है, सरलता से अगर कहा जाए तो किसी अनुभवी के सानिध्य में जाकर के विधिवत क्रियाओं से इस प्रयास को करना चाहिए जिसमें मन की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। अगर आपका मन पक्का है तो सब आसान हो जाता है। आपकी श्रद्धा अडिग है तो सब आसान हो जाता है। संसार में रह करके संसार जीते जी खुद को तैयार करना इतना आसान नहीं होता है। अगर विधिवत ज्ञान से, ज्ञान अवस्था में रह करके अगर इसे किया जाए तो फिर थोड़ा आसान हो जाता है और सफलता भी निश्चित मिलती है। तीसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं। तीसरा प्रश्न आपका यह था कि यह तैयारी किस उम्र में करना चाहिए? तो देखो, ऐसा है, सन्यासी दृष्टि से अगर देखा जाए तो भजन 12वें वर्ष से प्रारंभ कर देना चाहिए, यही सर्वोत्तम है। ज्ञान धारणा के अनुसार अगर परमात्मा के भजन का कोई समय नहीं होता है, इसके अनुसार देखा जाए तो ना कोई दिशा होती है, ना कोई उम्र होती है, ना कोई समय होता है, ना कोई दिन होता है। कभी भी किसी भी अवस्था में आप प्रारंभ कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। परंतु संत जन विवेकी होते हैं, उन्हें सारी स्थितियों का पता होता है। वो अपने विवेक के अनुसार देखते हुए वर्तमान की धारणा को भी जानते हैं, वर्तमान की स्थिति को भी जानते हैं। इस तरह से गृहस्थ के जीवन में उम्र का ख्याल रखने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि 12 से 22 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए। चाहे तो साथ में आप जप को भी कर सकते हैं और 22वें वर्ष तक जप पकने तक का प्रयास करना चाहिए कि मेरा जप पूर्ण हो जाए। 22 से 30 वर्ष के बीच में गहरा जाप करना चाहिए और ध्यान भी हल्का हल्का करते रहना चाहिए। 30 वर्ष से मृत्यु तक गहरी साधना करना चाहिए, गहरी साधना में लग जाना चाहिए। 40वें वर्ष आते आते आपको गहराई में चले जाना चाहिए, गहराई में डूब जाना चाहिए। उस अथाह सत्य को समझ लेना चाहिए, उस स्थिति को प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद आपका चौथा प्रश्न है कि यह तैयारी कितने दिन में पूरी हो जाती है? कृपया यह भी हमें बताएं। तो देखो, ऐसा है, समय का संकेत रिद्धियों और सिद्धियों की साधनाओं में संभव है, परमात्मा की प्राप्ति में संभव नहीं है। परंतु ध्यान साधना में ऐसा संभव नहीं है, यह याद रखो। निर्भर करता है कि आपके प्रयास पर, आपके ध्यान पर, आपके ध्यान की एकाग्रता पर, आपके ध्यान की स्थिति पर, आपकी लगन पर, आपके विश्वास पर। आपका जैसा प्रयास होगा, जैसी ध्यान की एकाग्रता होगी, वैसी ही सफलता प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो किसी का तो सारा जीवन लग जाता है, किसी को कुछ वर्षों में सफलता प्राप्त हो जाती है।
वैसे बता दूं, ये मार्ग बहुत झीना और बहुत धैर्य का मार्ग है। बहुत धीरे धीरे इस पर चलना होता है। 5वां प्रश्न आपका आता है कि इस तैयारी के लिए महिलाओं और बच्चों को कोई खास ख्याल रखना चाहिए क्या, या उनके लिए कोई खास निर्देश होते हैं? तो देखो, ऐसा है, सहज साधना के लिए महिला हो, बच्चा हो, पुरुष हो, कोई भी अवस्था हो, सब समान है। इसमें कोई ज्यादा महत्व नहीं रखता है, इसलिए इनके लिए कोई खास टिप्स भी नहीं है। परमात्मा भक्ति में कोई लिंग भेद नहीं होता, यह याद रखना। लिंग भेद शरीरों से ही और हमारी कपोल मान्यताओं से हैं। ब्रह्म से उत्पन्न बीज सब समान है, एक ही है। इसलिए सबके अंदर में जीव एक ही होता है, इसलिए भेद नहीं होता है। हां, इतना कह सकते हैं कि कम उम्र के बच्चों को डीप मेडिसिन कदापि नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था ज्ञान अर्जन की ही होती है, उनको उसी का ही पालना करनी चाहिए। 6वां प्रश्न आपका है कि क्या ये सारी किस्मत, सारी ये तैयारियां, ये सारा ज्ञान, ये सारी उपलब्धियां, ये सारे कुछ, ये परा ज्ञान किस्मत वालों को मिलता है, जिसके लिए कुछ खास लोगों को कायनात चुनती है? ये आपका प्रश्न है। तो मैं आपको बता दूं, इस संसार की हर वो वस्तु, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो निर्जीव हो, सब खास हैं, सब महत्वपूर्ण हैं, सबका अपनी अपनी जगह बराबर का महत्व है। इस कायनात में कोई भी चीज महत्वहीन हो ही नहीं सकती है। अध्यात्म क्षेत्र में किस्मत, भाग्य, ऐसा कुछ नहीं होता है। इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये सारे शब्द अज्ञानता से भरे हुए शब्द हैं। जो अपने दम पर, अपने पर विश्वास रख करके, चाहे वो भौतिक चाहे आध्यात्मिक कर्म करता है, निश्चित सफलताएं पाता है। वो किस्मत के अधीन नहीं होता है, किस्मत जैसी चीजों पर भरोसा भी नहीं करता है। हमेशा वर्तमान में खुद को रख करके कर्म करते रहना चाहिए और किस्मत और भाग्य जैसी धारणाओं से हमें बचना चाहिए। विवेकता से जीवन जीना चाहिए, कर्मठ मेहनती होना चाहिए। कायनात सबको बराबर मानती है, कोई भी सफलता खास नहीं होती है कायनात के लिए। जो सफल है वो असफल लोगों के लिए खास हो सकता है, उनके बीच में वो श्रेष्ठ हो सकता है, परंतु कायनात के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए मृत्यु के समय हमें ये पूरी तैयारी करनी चाहिए, किसी भ्रम में नहीं रहना चाहिए। जीते जी जो अपने आप को तैयार कर लेता है, वो जिस मार्ग से आया है उसी मार्ग को खोल करके, तैयार करके फिर इस संसार को जीता रहता है, वही इस संसार में शहंशाह है। वही अपने अंतिम समय में मोक्ष की प्राप्ति करता है और सदा सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। इन प्रश्नों के उत्तरों के माध्यम से बहुत बड़े सांकेतिक शिक्षा मिलती है। अगर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो सकता है, आपके बहुत सारे समाधान भी हो सकते हैं। गुरुदेव दयालु।